Hello students, today we are going to start our chapter number 7 from page number 91. As you know, half chapter we have done in our essay 1. Okay, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट हाफ इसका जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. योर फर्स्ट टॉपिक इज़ एन आइडियल हाउस. आइडियल हाउस बेसिकली क्या होता है? आइडियल मीन्स परफेक्ट और मोस्ट सूटेबल. अ हाउस मस्ट हैव सम बेसिक थिंग्स टू मेक इट एन आइडियल हाउस. तो बेसिकली बेटा आइडियल का मीन्स क्या है? परफेक्ट मीन्स एक जो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसे हम आइडियल बोल सकते हैं. तो एक घर को आइडियल बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. वो चीज़ें कौन सी हैं बेटा? फर्स्ट है वेंटिलेशन. वेंटिलेशन में क्या आ जाता है कि हमारे घर में अच्छे से डोर्स और विंडोज़ होने चाहिए सो दैट उसमें से फ्रेश एयर और सनलाइट जो है वो पास हो सके. अगर हमारे घर में अच्छे विंडोज़ और डोर्स नहीं होंगे बेटा तो वहाँ पे जर्म्स पैदा हो जाएंगे, बिकॉज सनलाइट जो होती है वो जर्म्स को मार देती है. एंड ऑल्सो क्या होता है बेटा, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी सेफ़ रहती है. ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है. An ideal house has enough windows and doors that provide good ventilation. देखो यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है कि अगर अच्छी हवा आएगी हमारे घर में तो हमें बहुत अच्छा फील होगा और जर्म्स भी पैदा नहीं होंगे. ठीक है, गुड वेंटिलेशन गिव्स फ्रेश एयर एंड सनलाइट. इट ऑल्सो किल्स जर्म्स एंड सेव्स इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो सेकेंड बेसिक थिंग क्या होगी हमारे घर को अच्छा बनाने के लिए? दैट इज़ ऑन नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 92. सैनिटेशन. सैनिटेशन का मीन्स क्या है बेटा? जो हमारे घर में डर्टी वाटर होता है, जैसे कि हम बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, वो सारा जो वाटर है बेटा वो पाइप्स के थ्रू हमारे घर के बाहर जाना चाहिए. अगर हमारे घर में रहेगा वो डर्टी वाटर, उससे क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया पैदा होगा, बैक्टीरिया से हमें बीमारियां लगेंगी. ठीक है, सो एक घर में अच्छा सैनिटेशन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, पाइप्स लगी हुई हैं, पाइप्स के थ्रू घर का सारा गंदा जो डर्टी वाटर है वो बाहर आ रहा है घर के. ठीक है, sanitation means having a system of drainage that carry the dirty water and wastes out of the house through pipes. Thus we will be able to prevent illness. इस टाइप से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं बेटा? इलनेस, बीमारियों को रोक सकते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. जो हमारा घर का गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसे हमें अच्छे से डिस्पोज करना है, उसको थ्रो करना है. ठीक है, गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड और थ्रोन इन अ क्लोज्ड बिन. ऑलवेज बेटा जब भी मतलब आपने घर में अपने डस्टबिन को हमेशा आपने क्लोज करके रखना है. खुले डस्टबिन में क्या होगा? ओपन डस्टबिन में क्या होता है बेटा? वहाँ पे फ्लाइज आएंगी, है ना, मक्खियाँ बैठेंगी, तो वहाँ पे गंदगी के ऊपर बैठकर फिर वो हमारे ऊपर बैठेंगी. ठीक है, इससे क्या होगा बेटा? जर्म्स फैलेंगे फिर और बीमारियाँ फैलेंगी. ठीक है, तो कभी भी हमें अपने डस्टबिन को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. आप उसमें अपना जो भी गार्बेज है थ्रो करके उसके बाद उसको बंद करना है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपके घर का जो गार्बेज है वो आपकी एक स्ट्रीट में गार्बेज कलेक्टर आते होंगे जो आपके घर के डस्टबिन को, उसके जो गार्बेज होता है उसको लेकर चले जाते हैं. ठीक है, एंड वो कहाँ पे बेटा उसको डंप करते हैं? एक प्रॉपर प्लेस बनी होती है सभी शहरों में. ठीक है, वहाँ पे उसको फेंक देते हैं. ठीक है, एंड इससे क्या होता है बेटा? डिसीजेस से हम बच जाते हैं. ठीक है, गार्बेज शुड बी disposed or thrown in a closed bin. It should then be collected by the local garbage collector who dumps all the garbage at a proper place. It prevents diseases. ओके, एंड द फोर्थ स्टेप इज़ क्लीनिनेस. मीन्स आप अपने घर को अच्छे से डस्टिंग करनी है, उसको स्वीपिंग करनी है एंड उसको मॉपिंग करनी है. डेली करना है सो दैट जो आपके डस्ट होती है बेटा उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. ठीक है, आपकी मम्मा करते होंगे लेकिन आपने भी उनके साथ हेल्प करवानी है. ठीक है, डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मॉपिंग शुड बी डन रेगुलरली टू कीप द हाउस क्लीन. घर को साफ़ रखने के लिए इन चीज़ों को हमें रेगुलरली करना चाहिए. अ डर्टी हाउस हैज़ जर्म्स दैट कॉज डिसीजेस. एक गंदे घर में बेटा जर्म्स होते हैं. ठीक है, उसकी वजह से हमें बीमारियाँ लगती हैं. एंड द लास्ट वन इज़ सेफ्टी. ठीक है, हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है एक आइडियल हाउस में. अगर आपके घर में बेटा लूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ठीक है, तो उसको आपने टच नहीं करना है. अगर वो लूज़ हैं तो क्या करना है? किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर आप उसको टाइट करवा लो और वो कवर होनी चाहिए प्रॉपर. ठीक है,
और क्या है बेटा, अपने फर्नीचर जो होता है आपके घर का, टेबल्स, बेड होते हैं, चेयर्स होती हैं, वो शार्प नहीं होनी चाहिए। अगर वो शार्प होती हैं तो वो हमें ही लगती हैं, हमें चोट लग सकती है, ठीक है। तो सेफ्टी में क्या है, एक और चीज़ ध्यान के रखने हैं हमें सेफ्टी में, दैट जो आपके नेट डोर्स होते हैं उसको आपने हमेशा लगाए रखना है। उसकी वजह से हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो घर के अंदर नहीं आएंगे। नेट्स ऑन डोर्स प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम कमिंग इनसाइड द हाउस। देयर शुड बी नो लूज इलेक्ट्रिकल वायर्स इन अ हाउस. इट मस्ट बी checked regularly to prevent electric shocks. Furniture with sharp edges must be avoided to prevent accidents. ठीक है, हमारे घर का जो फर्नीचर है वो भी साफ़ होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शार्प अगर होंगे तो उससे हमें एक्सीडेंट्स होने का खतरा बढ़ जाता है, मीन्स हमारी चोट लग सकती है हमारे पैर में, है ना, हमारे फिंगर्स में, कहीं भी बॉडी पार्ट पे। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक आइडल हाउस को बनाने के लिए बेटा 5 स्टेप्स होने चाहिए, बेसिक थिंग्स उसमें होने चाहिए। वेंटिलेशन होना चाहिए, सेकेंड इज सैनिटेशन, थर्ड वन इज डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, फोर्थ इज क्लीनिनेस एंड द फिफ्थ इज सेफ्टी. So thank you so much, and next we will done in our next video. Thank you so much.